नमस्कार, स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री। वाराणसी में 403 विधानसभा के बीजेपी प्रभारियों के साथ करेंगे बैठक। वाराणसी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा गृह मंत्री। काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे गृह मंत्री। आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लखनऊ में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ी बैठक में होंगे शामिल। यूपी के सुल्तानपुर में आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। सुल्तानपुर में 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में लेंगी संगठन की बैठक। 14 नवंबर से शुरू हो रही है पदयात्रा को तैयारियों पर करेंगी चर्चा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ऐलान। कहा, विधानसभा चुनाव में कोई दल के साथ गठबंधन होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि कई क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बनाएंगे एक मजबूत गठबंधन। ओवैसी के साथ नहीं करेंगे किसी तरह का कोई भी राजनीतिक समझौता। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिलेश की रैली खत्म होने के बाद बैनर पोस्टर की लूट। लोहे की रॉड और बांस की बल्लियां लूटने लगे एसपी के कार्यकर्ता। यूपी के बस्ती में शिवपाल यादव का बड़ा बयान। का हम समाजवादी पार्टी में विलय करने के लिए तैयार। अखिलेश आप मुख्यमंत्री बन जाओ, हम साथ हैं। यूपी के हरदोई में ओम प्रकाश राजभर का आरएसएस और बीजेपी पर हमला। बोले, लोगों को बेवकूफ बनाने और गुमराह करने और लूटने वाला संगठन है आरएसएस। ओवैसी के जिन्ना वाले बयान पर अखिलेश यादव और राजभर का निशाना। कहा, भारत को तोड़ने वाले का नाम जिन्ना था। यूपी के मुरादाबाद में बोले ओवैसी, भारत का बंटवारा मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि जिन्ना की वजह से हुआ। राजभर के जिन्ना वाले बयान पर भड़के बीजेपी नेता संगीत सोम। कहा, राजभर की जैसी संगत वैसे विचार। अखिलेश की भाषा बोलने से परहेज करने से रहे राजभर। यूपी के वाराणसी में संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने विपक्ष के जिन्ना प्रेम पर साधा निशाना। कहा, जिन्हें जिन्ना से प्यार हो वो चले जाएं पाकिस्तान। लखनऊ में नौकरशाहों को सीएम योगी का मंत्र। सुशासन को मजबूत करने का दिया जोर। कहा, टीम वर्क के साथ फील्ड में उतर कर करेगा। यूपी के शाहजहांपुर के आशा वर्कर्स के प्रतिनिधि मंडल ने लखनऊ में प्रियंका गांधी से की मुलाकात। लगातार कर रही है मानदेय बढ़ाने की मांग। आजम खान के खिलाफ 3 और मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट में आरोप तय। 2019 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज हुए थे केस। ड्रग्स केस में आज एनसीबी ऑफिस में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे आर्यन खान। सुबह 11 बजे के बाद आर्यन खान की हो सकती है पेशी। एनसीबी के साथ एसआईटी की टीम भी कर सकती है आर्यन के खान के बेटे का दर्ज। 30 अक्टूबर को 1 लाख रुपए इनकी निजी मुचलकी के आधार पर ऑर्थर रेट से हुए थे रिहा। मुंबई ड्रग्स केस में आज करण सजनानी की एनसीबी एसआईटी के सामने होगी पेशी। नवाब मलिक के दामाद मामले में दूसरा आरोपी है करण सजनानी। मुंबई में आज एनसीबी विजिलेंस के चीफ डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के बारे में जानकारी कर सकते हैं साझा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ईडी कस्टडी का आज आखिरी दिन। मुंबई के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। नवाब मलिक के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का हल्ला बोल। कानूनी नोटिस भेजकर कहा, माफी मांगे या फिर हम एक्शन लेंगे। नवाब मलिक की बढ़ेंगी मुश्किलें। पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले मामले में 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी। नवाब मलिक के पास है वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी। पुणे में ईडी की कार्रवाई पर जवाब। मलिक का जवाब, वक्फ बोर्ड की जमीन पर छापेमारी नहीं, चैरिटी वाली संस्थाओं पर छापा पड़ा। ईडी की कार्रवाई पर नवाब मलिक ने कहा, ईडी मेरे घर पर आएगी तो उसका स्वागत करेंगे। ईडी की कार्रवाई से हम नहीं डरेंगे। पीएम मोदी आज लॉन्च करेंगे आरबीआई की 2 नई स्कीम। रिटेल डायरेक्टर स्कीम और इंटरनल ऑब्समेंट स्कीम की देंगे सौगात। रिटेल निवेशकों को निवेश बढ़ाने और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण को आसान बनाने के लिए दोनों योजनाएं एक देश एक लोकपाल की मुख्य थीम पर आधारित। एनएसए अजीत डोवाल आज ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों के दीक्षांत परेड में करेंगे संबोधित। तेलंगाना के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में होगी पासिंग आउट परेड।
पंजाब के बाद अब बंगाल में बीएसएफ के क्षेत्राधिकार पर विचार। केंद्रीय गृह सचिव के साथ बंगाल के अधिकारी करेंगे बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मुंबई दौरा। मुंबई एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सलमान खुर्शीद के बयान की गुलाम नबी आजाद ने की निंदा। कहा, हिंदुत्व की तुलना आईएस और बोको हरम से करना गलत। गुलाम नबी आजाद ने सलमान खुर्शीद को दिखाया आईना। कहा, खुर्शीद के विचारों से सहमत नहीं। सलमान खुर्शीद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे बीजेपी नेता राम कदम। सस्ती लोकप्रियता और किताब बेचने के लिए हिंदुओं का अपमान करने का लगाया आरोप। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एक आतंकी हुआ ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का साझा ऑपरेशन। कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ एक आतंकी। सोनीपत डबल मर्डर मामले में हिरासत में लिए गए 2 आरोपी। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट के पास ऋषभ टावर में 6ठे फ्लोर पर लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। ड्रैगन को भारत का कड़ा जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन का अवैध कब्जा ना स्वीकार किया है न करेंगे। पाकिस्तान के चीन को लेकर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, एनएसए की बैठक में शामिल नहीं होकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर अपना एजेंडा किया साफ। अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान प्लान की। तालिबान भी खुश। कहा, हमें बड़ी उम्मीद है। तालिबान का पैरोकार बना पाकिस्तान। कहा, अफगानिस्तान को लेकर पिछली गलतियां हम नहीं दोहराएंगे। महंगाई पर इमरान सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा विपक्ष। विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति पर मंथन। यूपी में जीका वायरस का कहर जारी। कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ में मिले जीका वायरस के 2 नए मामले। यूपी में कुल मरीजों की संख्या हुई 111 है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर का फरमान। दोनों डोज लगवाने वालों को ही सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। झारखंड बीजेपी ने किया स्वागत तो जेएमएम ने बताया राजनीतिक स्टंट। समस्तीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट का वीडियो आया सामने। वीडियो में साफ तौर पर दिख रही अपराधियों की तस्वीर। पुलिस जल्द कर रही गिरफ्तारी का दावा। मुजफ्फरपुर में जूट की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। नवादा के पीएचसी परिसर में वाहन में लगी आग। असामाजिक तत्वों ने लगाई वाहन में आग। अस्पताल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। बेगूसराय में नदी में डूबने से युवक की मौत। हादसे के बाद लोगों ने जमकर किया बवाल। आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में जमकर तोड़फोड़ भी की। हंगामे के बाद मौके पर बेगूसराय के डीएम और एसपी दलबल के साथ पहुंचे। एसपी ने हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। वहीं डीएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। बिहार में जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन में पुलिस। छपरा में विशेष चलाया गया अभियान। 500 लीटर से अधिक शराब को किया गया नष्ट। वैशाली में गड्ढे में गिरी कार। मुजफ्फरपुर सिटी एसपी राजेश कुमार के पुत्र की हुई मौत। हादसे में एक और गंभीर रूप से घायल। किशनगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रक से 1.5 करोड़ का गांजा बरामद। एक तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी जिले के चकिया स्थित विपश्यना साधना केंद्र पर युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। शव बरामद कर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सहरसा में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग। प्रशासन की मंजूरी के बगैर कार्यक्रम हुआ। वीडियो हुआ वायरल। जहरीली शराब के कारण गोपालगंज में 13 लोगों की मौत के बाद सजग हुआ प्रशासन। सर्च अभियान चलाकर 5000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया गया नष्ट। जहानाबाद के गम्हरपुर गांव में बिजली के करंट की चपेट में आने से किसान की हुई मौत। वहीं एक शख्स घायल। रास्ते में 11 गिरी हुई थी वोल्टेज की तार। इसके बाद लोगों में परेशानी। धान काटने के दौरान हुआ हादसा। मधुबनी में पिकअप वैन ने 2 लड़कियों को रौंदा। एक की मौत वहीं एक गंभीर रूप से घायल। घायल का इलाज जारी। समस्तीपुर में मोटर पार्ट्स व्यवसायी के घर भीषण चोरी की वारदात। व्यापारियों ने घर में लाइसेंसी एक बंदूक, 1 लाख नगद और लाखों रुपए के आभूषण पर किया हाथ साफ। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने सरैया वार्ड नंबर 13 में एक बंद घर में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। मोतिहारी के रक्सौल में कई थानों में छापेमारी। शराब बनाने का सामान और शराब को किया गया जब्त। पुलिस ने कई थानों के साथ टीम बनाकर अवैध शराब फैक्ट्रियों को भी नष्ट किया। धनबाद में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर उत्पात मचाते हुए बाइक को भी किया गया क्षतिग्रस्त। गोलियों से थर्राया इलाका। सरायकेला में छठ पूजा से लौट रहे युवक को अपराधियों ने मारी गोली। मोतिहारी में युवक समेत 2 लोग घायल। कैमरे में कैद हुई पूरी कैद।
हजारीबाग में जमकर हुई फायरिंग, मौके पर एक शख्स की हुई मौत। छठ घाट से लौटते वक्त बदमाशों ने चलाई करीब 20 राउंड गोलियां। धनबाद में बीसीसीएल के कर्मी का शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पाकुड़ में केबीसी के नाम पर ठगी, साइबर अपराधियों ने शख्स को लगाया 87,000 रुपए का चूना, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रितुड़ी में दो पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद, मूक दर्शक बनी रही पुलिस, मामले की छानबीन शुरू। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के पिकअप में चपेट में आने से महिला की हुई मौत। छठ घाट से वापस आने के दौरान हुआ हादसा। धनबाद के भुईफोड़ स्थित एक बंद घर में चोरों ने करीब 6 लाख रुपए की गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोसाइटी गांव की। जमशेदपुर में चोरों ने एक घर से भारी मात्रा में कैश और आभूषण लेकर हुए फरार। घटना के वक्त परिवार के लोग छठ घाट पर गए हुए थे। बोकारो में महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। घटना बोकारो जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर शंकर नाथ झा को शिक्षा पुरस्कार मिला, सीएम नीतीश कुमार ने 2.5 लाख रुपए देकर किया सम्मानित। पाकुड़ के रविंद्र भवन में 15वें वित्त योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन, डीसी वरुण रंजन की अध्यक्षता में की गई बैठक। झारखंड के रांची में कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट का मामला, पीड़ित युवकों ने पुलिस में दर्ज कराया केस। उत्तराखंड में आज टिहरी और पिथौरागढ़ का दौरा करेंगे सीएम धामी, टिहरी में घंटा कर्ण धाम का करेंगे लोकार्पण। आज से शुरू अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा, प्रशासन 14 कोसी परिक्रमा को लेकर अलर्ट। एमपी उपचुनावों में जीत के बाद पृथ्वीपुर पहुंचकर सीएम शिवराज ने जताया जनता का आभार, सीएम आवासीय भू अधिकार योजना का भी किया आगाज। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राजस्थान के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। गुजरात के तापी जिले के सोनगढ़ में मंडल टोला नाके पर हुआ हादसा, बारातियों से भरी एक बस नाके में जा घुसी। हादसे में नाके पर 3 कर्मचारियों समेत 13 लोग घायल। उत्तराखंड के लोकपर विकास पर सार्वजनिक अवकाश घोषित, सीएम धामी ने 14 नवंबर को विकास पर घोषित की छुट्टी, ट्वीट कर दी जानकारी। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मिली करारी शिकस्त, ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हराया, न्यूजीलैंड के साथ होगा फाइनल मुकाबला। रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से आराम देने के लिए कहा, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में रहाणे कर सकते हैं कप्तानी, रोहित को कप्तान बनाने पर चल रहा था विचार। बूम मोटर्स ने भारत में लॉन्च किए 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर, करीब 90,000 रुपए होगी कीमत। कंपनी ने किया देश का सबसे टिकाऊ स्कूटर होने का दावा। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया बिजनेस साइकिल, 15 से 29 नवंबर तक चलेगा नया फंड ऑफर। टाटा स्टील ने 3 महीने में कमाया 12,547 करोड़ रुपए का धमाकेदार नेट प्रॉफिट, इनकम में बढ़ोतरी से बढ़ा कंपनी का प्रॉफिट। घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट ने किया डोमेस्टिक नेटवर्क का विस्तार, 32 नई फ्लाइट्स शुरू करने का अनाउंसमेंट की। अमृतसर, सूरत, देहरादून के लिए होगी नई फ्लाइट। श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड की भारी तबाही, अब तक 25 से ज्यादा मौत, 2 से ज्यादा लाख रुपए लोग हुए प्रभावित। नेगोम्बो शहर सबसे बुरा हाल। पोलैंड के स्वतंत्रता दिवस पर हजारों की संख्या में राष्ट्रवादियों ने निकाला मार्च, प्रवासियों और शरणार्थियों को सीमा पर रोकने का दिया क्या प्रदर्शन। इराक ने तेल उत्पादन बढ़ाने का किया ऐलान, 2022 की पहली तिमाही में 3.4 मिलियन बैरल प्रति दिन करने की योजना, पेट्रोलियम मंत्री ने किया ऐलान। दक्षिण कोरिया में शुरू होगी एयर टैक्सी, ट्रैफिक की समस्या से मिलेगा छुटकारा, सरकार जल्द दे सकती है मान्यता। फ्रांस में एक शख्स ने हॉट एयर बलून के ऊपर खड़े होने का बनाया विश्व रिकॉर्ड, आसमान में 13,175 फीट की ऊंचाई पर हॉट बैलून के ऊपर खड़े होकर ली सेल्फी। अमेरिका के चीन को सख्त चेतावनी, कहा ताइवान पर हमला हुआ तो सहयोगियों के साथ करेंगे कार्रवाई। कोरोना की 5वीं लहर के मुहाने पर फ्रांस, स्वास्थ्य मंत्री ने चेताया, कोरोना की 5वीं लहर पिछली लहरों से ज्यादा खतरनाक। कटरीना कैफ ने तूफानी अंदाज में डांस प्रैक्टिस की, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। एक बार फिर टाइगर श्रॉफ ने अपने डांस मूव से जीता फैंस का दिल, टाइगर ने डांस वीडियो में सोशल मीडिया ने मचाया तहलका। इंटरनेट पर छाया अंकिता लोखंडे का डांस वीडियो, अंकिता ने खुद साझा किया वीडियो, फैंस को पसंद आया अंकिता का लुक। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो,
रणवीर सिंह के डांस स्टेप को कॉपी करती दिखी शिल्पा। कश्मीर की वादियों में पति राहुल वैद्य के साथ दिशा परमार ने मनाया जन्मदिन, वायरल हुई दोनों की रोमांटिक तस्वीर। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।